हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। मजे हुए अभिनेता, मजेदार राजनेता, कुछ भी आपको कहा जाए कम है। सवाल मैं सीधा आपसे लेता हूं कि साल 2022 आपके लिए कैसा रहा? जो 19 में नहीं हो पाया वो 22 में कर दिया। तो ये तो आपने ही जवाब दे दिया कि बहुत अच्छा रहा। जो 19 में नहीं हो पाया वो 22 में हो गया। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। और मुझे अवसर मिला आजमगढ़ में काम करने का, सेवा करने का। तो बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। मेरी पार्टी के लिए भी आप देख ही रहे हैं कि 56 से 156 हम लोग गुजरात में पहुंच गए। तो पार्टी के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। सर एक बात बताइए, आजमगढ़ को लेके हमेशा से ये कहा गया कि सपा का गढ़ है, सपा का किला है, उसको भी आपने भेद दिया और अब आपने सपा के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी चाहिए थी, हालांकि वो भी आपने नहीं छोड़ी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, आपके लिहाज से, आपने बताया कि साल अच्छा गया, अब आते हैं क्षेत्र के लोगों की प्राथमिकताओं पर। तो वो कौन कौन सी आपकी प्राथमिकताएं हैं जो आपके लिए प्रमुख तौर पर रहेंगी? क्षेत्र की वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप उठाएंगे और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में और आजमगढ़ में मजबूत होगी? देखिए, हम लोगों का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो जनता का प्रतिनिधि है, ये भारतीय जनता पार्टी की यही पॉलिसी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता है उसको जब जनता प्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो वो उनके बीच में रह के काम करें, अंतिम व्यक्ति तक वो जो सरकार की योजनाएं हैं वो पहुँचे, और उसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। तो हम लोग आजमगढ़ में रह के काम कर रहे हैं। आजमगढ़ में रह के लगातार जनता के बीच में उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं, क्या होना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि जो समझिए कि इतने दिनों से आजमगढ़ में चीज़ें नहीं हो पा रही थी, वो 2-3 महीने के अंदर ही होनी शुरू हो गई, दिखनी शुरू हो गई। लगभग 50 करोड़ रुपए वहाँ आ गए, वहाँ की सड़कों के मरम्मत के लिए जो ऐसे ही टूटी फूटी पड़ी हुई थी। उसके अलावा जो जहाँ पुल की आवश्यकता थी, पुल डबल हो गया, पास हो गया। उसके अलावा 70 साल से मांग चल रही थी कि गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को सीधी रेल लाइन से जोड़ा जाए, वो भी पास हो गया। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाई जब हम लोग वहाँ रहे और रह करके लोगों की समस्या को समझे और संबंधित विभाग तक पहुँचाए, मांग रखे। और वो चीज़ें, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तत्काल काम होता है, उसमें कोई विलम्ब होता नहीं है। तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि जो हमारा आजमगढ़ बहुत पीछे हो गया था, वो हमारे नए भारत के साथ उसका भी नया निर्माण शुरू हो गया है। और 1 साल के अंदर ही आप देखेंगे कि उसकी छवि बदल जाएगी। एक और मांग आपने रखी है अहीर रेजिमेंट की। जी, ये अहीर रेजिमेंट जो है वो हक की लड़ाई है, हक की बात है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे खिलाफ साजिश किया। जो चंद्रवंशी यादव हैं, राजपूत हैं, वो अहिर समाज के लोग हैं। और इनका इतिहास ये है कि ये शौर्य के लिए जाने जाते हैं, ये बलिदान के लिए जाने जाते हैं, ये अपने पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। मतलब द्वापर काल से ही आप देखिए कि हमारे जो यदुकुल के गौरव जो भगवान कृष्ण थे, पहली नारायणी सेना ही उनकी थी। और आज़ाद भारत में हमारा ही रेजिमेंट नहीं है, ये देखिए कमाल की बात। तो इसमें अंग्रेज़ों ने खूब सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया था। उन लोगों ने यादव जाति को जानबूझ के एक ऐसे कैटेगरी में डाल दिया कि ये लोग जो हैं वो लुटेरे हैं और ये लोग बहुत वो हिंसक हैं, इस तरह की कैटेगरी में यादवों को डाल दिया था। जब ये बात यादवों को पता चला तो उसमें कुछ लोग ऐसे जागरूक थे, हमारे बलिया के ही थे। वो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट थी लंदन में। तो लंदन में जा कर के सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने इस बात को रखा, इसकी लड़ाई लड़ी और उन्होंने प्रूव किया कि ये शूरवीर जाति के हैं, ये युद्ध लड़ते हैं, ये पराक्रमी हैं, ये लुटेरे नहीं हैं। तब जाके उसमें से, उस कॉलम में से इस जाति को निकाला गया। लेकिन उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने जब रेजिमेंट का गठन किया था उसमें भी हमारे अहिर रेजिमेंट को नहीं डाला था। तो ठीक है, अंग्रेज़ों ने जो किया वो तो समझ में आता है कि अंग्रेज हमारे खिलाफ साजिश करके गए। कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने नहीं किया। पर अब हमको उम्मीद इसलिए जगी है कि मोदी जी की सरकार में हर किसी को न्याय मिल रहा है, हर समाज को न्याय मिल रहा है। आज मतलब किसी राज्य में कोई 5,000 खाली
किसी जाति का व्यक्ति है, धर्म का व्यक्ति है, तो उसके लिए भी सदन में चर्चा हो रही है और उसके लिए कानून बन रहा है, उसको उसका हक मिल रहा है। तो ये तो 26 करोड़ भारतीयों की बात है। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में 26 करोड़ यादव हैं, अहिर समाज के लोग हैं। तो उनकी ये हक की बात है, हक की लड़ाई है, और इसलिए मैंने ये बात वहाँ उठाई है कि ये इनका हक है और ये मिलना चाहिए, अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप दिनेश लाल यादव निरहुआ को सुन रहे हैं, जिनके लिए साल 2022 बहुत अच्छा गया, सांसद बने। 2023 के लिए उनकी क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, वो भी उन्होंने बताई। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली।